ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे आईटीएफ और कोशिश यही रहेगा पूरा हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आईटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ। इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे रेंज। क्या पढ़ेंगे? रेंज। रेंज ऑफ किसका पढ़ना बेटा? इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, या इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईटीएफ। अच्छा, रेंज को कहीं कहीं प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन भी बोला जाता है, ध्यान रखना। रेंज को कहीं कहीं क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। तो छह है, छह को दिमाग में सेट कर लेते हैं। देखिए, हाँ, ब्लू वाले मार्कर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। ब्लू वाले मार्कर से, चलो आइए देखो बेटा। ओके, देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, लाइन से ऐसे लिखो, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स को एक साथ याद करना। साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का रेंज एक साथ याद रखना, ठीक है। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स, क्या बचा उसके बाद? सेक इनवर्स एक्स, उसके बाद क्या बचा आपका? कॉट इनवर्स एक्स। इन सब का रेंज एक साथ याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 0 to पाई चलता है, सब में क्या चलता है, और यहाँ क्या चलता है? -पाई/2 से पाई/2। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ साइन इनवर्स एक्स का जो है रेंज क्या होगा, तो कह देना कि सर क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है? इंड पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है। क्या होता है? तो इसका हो जाएगा -पाई/2 से क्या हो जाएगा बेटा? पाई/2। ध्यान से देखिए, ये तुम्हारा हो गया साइन इनवर्स एक्स का। सेम अगर कोई कहे कि बताओ टेन इनवर्स एक्स का, तो सेम टू सेम यही होता है, बस वहाँ क्या लग जाता है? ओपन इंटरवल। क्या लग जाता है बेटा? ओपन इंटरवल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल -पाई/2 से क्या हो जाएगा बेटा? पाई/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों आपको याद हो गया, नहीं याद हो गया? इसी तरीके से देखो, कहीं ना कहीं से साइन कॉसेक से मिलकर बना हुआ है, तो जो कॉसेक इनवर्स का रेंज होता है वो देखो क्या होता है? क्लोज इंटरवल -पाई/2 से क्या हो जाएगा बेटा? पाई/2। एक्सेप्टेड, यहाँ पे मुझे कोई बताएगा जीरो को क्यों बाहर निकाला जाता है? इनफाइनाइट बना देता है ना वो। तो ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो क्या होता है? क्लोज इंटरवल -पाई/2 से पाई/2। कॉसेक इनवर्स का भी क्लोज इंटरवल वही होता है एक्सेप्ट जीरो, और टेन इनवर्स के लिए क्या हो जाता है? ओपन इंटरवल, ठीक है। अब आ जाओ किसके पास? कॉस इनवर्स एक्स। तो जो कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज होता है वो होता है बेटा क्लोज इंटरवल 0 to क्या? पाई, ठीक है ना। और सुनो, ये जो कॉट इनवर्स एक्स होता है ना, इसके लिए क्या करते हैं? ओपन इंटरवल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओपन इंटरवल 0 to पाई। उसके बाद ये जो सेक इनवर्स एक्स होता है उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल 0 to पाई। एक्सेप्ट पे मुझे बता सकता है क्या क्या छोड़ के? क्योंकि ये सब आपको ग्राफ में समझा दिया गया है, पाई/2 को छोड़ के। मिला लीजिए, क्या है सही लिखा गया है? इसको देख लीजिए, कितना 6 है ना। ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा। 2 नंबर का क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आना ही आना है, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। इसको फटाफट नोट करिए। तो अब इसके बाद देखिए कुछ फार्मूलेज और हैं जो आपको पूरा का पूरा आईटीएफ में दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं सारा फार्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन करिए। फार्मूलेज जो है नेमिंग कर दो या फर्स्ट से ही लिख लो। मैंने आपको बताया था, याद करिएगा, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? पाई/2। ये कभी भी मत भूलना, ध्यान रखना। यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ 2x हो तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 2x। एंगल सेम टू सेम होना चाहिए। तो साइन इनवर्स के साथ क्या चलता है? कॉस इनवर्स होगी प्लस के साथ। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है? पाई/2। ऐसे
टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होती है पाई बाई टू। फिर सेम टू सेम सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होती है बेटा पाई बाई टू। इसको भी राइट डाउन कर लो, लिख लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू क्या होता है बेटा पाई बाई टू। थर्ड, और इसमें थर्ड पार्ट नोट कर लो कि सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है पाई बाई टू। इसको एक पार्ट बनाना है ताकि समझ में आपको क्लियर आ जाए, ये बिल्कुल दिमाग पे रख लेना इसको, ठीक है। चलिए हो गया। अब आइए नेक्स्ट फार्मूले पे, देखिए तीन फार्मूले जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई कह दे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बताओ, क्या बताओ कॉस इनवर्स माइनस एक्स बता दो, या कोई क्या कह दे बेटा आपको कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बता दो, या कोई क्या कह दे आपको कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बता दो। तो इन तीनों में एक चीज कॉमन है पाई माइनस, क्या लिखना पाई माइनस, पाई माइनस, और यहाँ क्या लिखना पाई माइनस। अब ये प्लस हो जाएगा, पाई माइनस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या होगा बेटा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इन तीनों फार्मूलों को एक साथ लर्न करना, क्लियर, नोट कर लो इसको भी। आ रहा है बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, और ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इन सब की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हटा दिया जा रहा है, रुक जाइए एक सेकंड। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान रखना, अब कोई आपसे कह दे, कोई आपसे कह दे ये बताओ कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, ठीक है ना। या कोई आपसे कह दे क्या क्या बचा था उन तीनों के बाद, साइन इनवर्स माइनस एक्स बचा हुआ था, साइन टेन भी बचा था ना। तो फिर एक कोई पूछ दे आपसे बताओ टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, और क्या बचा था बेटा कॉसेक, कॉसेक को 60 में CSC लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है CSC इनवर्स माइनस एक्स। तो इन सब केस में क्या होता है ना पाई माइनस नहीं आता है, इसमें माइनस बाहर हो जाता है, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इन तीनों को एक साथ लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ cos 2 थीटा का फार्मूला, आपको मैंने 11th में भी बताया था, याद आ रहा है। cos 2 थीटा का देखिए मैंने आपको 4 फार्मूले बताए थे। पहला मैंने बताया था वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या बताए थे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि cos 2 थीटा का फार्मूला 10 के टर्म में क्या बताए थे। वाह भाई बेटा कृष्णा बहुत बढ़िया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा अगर इसके हाफ एंगल का फार्मूला लिखना हो तो नहीं लिख लोगे, अगर इसके हाफ एंगल का फार्मूला लिखना हो तो नहीं लिख लोगे। जैसे देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ, कोई पूछे बताओ भाई cos थीटा बराबर क्या हो, कुछ नहीं सभी एंगल को हाफ कर दो, यहाँ लिखना cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस व्हाट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके बाद हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? चलिए अब यहीं पे आप साइन 2 थीटा का भी फार्मूला देख लीजिए। किसका देख लीजिए? साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला तो सभी को याद होगा, क्या होता है? 2 साइन थीटा। इसका हाफ एंगल भी पता होगा आपको। अगर कोई पूछ दे साइन थीटा बताओ क्या होगा, क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। इसको एक साथ लर्न कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बताएंगे टेन 2 थीटा का फार्मूला, और टेन 2 थीटा का फार्मूला आपको साइन के टर्म में बताएंगे, टेन के टर्म में बताएंगे, ठीक है ना। साइन के, टेन के, और एक और होता था, याद है? बता रहा हूँ, बता रहे हैं इसको। ये पहले इसको इरेज कर दूं, नोट करो जल्दी। हाँ चलो, आइए नेक्स्ट आइए बेटा। अब हम लोग देखते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला। किसका देखते हैं बताओ भाई अमन, किसका देखेंगे? 2 tan इनवर्स एक्स का देखेंगे फार्मूला। पहले फार्मूले को एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और आईटीएफ बहुत आसान चैप्टर होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बस समझने की बात होती है बेटा। चलिए अब देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स होता है, एक होता है तुम्हारा tan इनवर्स 2x अपॉन बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ध्यान रखना इसका। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? 10 के टर्म में tan इनवर्स एंगल में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं 2 tan इनवर्स का फार्मूला साइन के टर्म में पूछूं, साइन इनवर्स एक्स 2x अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और एक और होता है कॉस के टर्म में, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन इससे लगेंगे, तो इसको आप भूलने की कोशिश मत करिएगा कि 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ क्लास 11th में 10a प्लस बी का फॉर्मूला जानते थे नहीं जानते हो? जानते हो ना, क्या उसको लिखवाया जाए? 10a प्लस बी क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b कॉस a प्लस b कॉस a माइनस b साइन a प्लस b साइन a माइनस b। सब तो आपको याद होगा ना, उसको कोई लिखाने का मतलब है नहीं। अब एक फार्मूला और देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये वाला tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ध्यान से देखना बेटा, क्या फार्मूला है ये? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b जो होता है, कोई बताएगा क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस b ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा? माइनस होगा प्लस होगा? माइनस तो लिख चुके हो, नीचे क्या होगा? 1 प्लस ए बी होगा क्या? चेक कर लेना। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्या चीज होता क्यों नहीं है? वो प्लस होगा तो यहाँ प्लस नीचे माइनस हो जाएगा। देखो और सारे कंडीशंस होते हैं, आप आर डी शर्मा का बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होता है, जब x लेस देन 0 होता है और y लेस देन 0 होता है और उसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होता है, तो उस केस में जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है वो माइनस पाई हो जाता है। माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। तो बहुत फिलहाल आप लोग यही ध्यान रखिए। प्लस वाला भी लिख दूं? अपने आप से लिख लो यार, प्लस वाले में क्या दिक्कत है? बस ऊपर प्लस नीचे माइनस कर दो।
चलिए अब ये फार्मूले हो गए, अब हम चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। कहाँ चला जाए? क्वेश्चंस पे। आइए देखिए क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच या रेंज कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करूं क्या? बेसिक से बताएं, चलो। बेसिक क्लियर रहेगा तो इम्पोर्टेंट। अच्छा कम से कम ये बताओ, ये तुम लोग को पता है ना कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब वैल्यू पता है ना? कम से कम ये तो याद आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर क्लास 12 में पढ़ो, फिर समझ लो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए मैं एक एक क्वेश्चन इसका डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे फार्मूले आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना? जो तुम पूछ रहे थे ना जी टेन इनवर्स का, तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का भी लिखा हुआ है, माइनस वाला भी लिखा हुआ है। मैं लिख दूं क्या कंडीशन? पूरा चारों फार्मूला लिखा हुआ, लिख लोगे ना? पेज नंबर 44 पे है। ठीक है, टाइम जो है स्पेंड होगा कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन सुनाइए, मैं क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहला एक्सरसाइज कौन सा है आपका? अच्छा ग्राफ वाली बात है, तो मेरे ग्राफ आपको याद है नहीं? ग्राफ मैंने क्लास में मतलब आपको आईटीएफ का बहुत जबरदस्त तरीके से बनवाया था, लेकिन भूल गए होगे। ठीक है ना? ग्राफ नहीं पूछता है बोर्ड में, ग्राफ थोड़ा पूछेगा आप इसका ग्राफ बनाओ, लेकिन उसको जाने रहोगे तो आप डोमेन और रेंज बहुत क्लियर तरीके से निकाल सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कहे या रेंज कहे बात एक ही होती है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू किसका बताना बेटा? अच्छा जिसका भी बताना उसको y के इक्वल लेट कर लेना। ठीक है, तो आप y इक्वल टू लिख लो। आपको इसका बताना है प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स माइनस नहीं है बेटा, मैं पहले एग्जांपल ही ले रहा हूँ, एग्जांपल वाइज एक्सरसाइज में अटैच कर लूंगा। ठीक है ना? दोनों में बता दे रहा हूँ आपको। देखो इसका आपको बताना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहो या रेंज कहो, तो ध्यान से सोच के बताओ। देखो ये y है, ये क्या है? साइन इनवर्स चल रहा है ना बाहर। अब ये देखो बाहर जो चल रहा है, मान लो बाहर साइन इनवर्स चल रहा है, तो ये सोचो कि 1/√2 साइन किस डिग्री की वैल्यू होती थी? रेडियन में बताना। अगर डिग्री में पूछूं तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है। 45 को रेडियन में कैसे लिखते थे? पाई/4। तो साइन क्या लिखेंगे? पाई/4 नहीं लिखेंगे, साइन पाई/4 लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? साइन पाई/4। नहीं देखो क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं, वो कैंसिल आउट इफेक्ट वो अपने आप करता है। तो देखो y इक्वल टू क्या आ गया? अब ये बताओ, ये जो y इक्वल टू पाई/4 आया है, आप जो किसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल रहे हो? साइन इनवर्स का ना। तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? ये जो वैल्यू आया है क्या वो बिलोंग नहीं कर रहा है क्या उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में? और क्या होता है? माइनस पाई/2 से पाई/2। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर हुआ नहीं? क्लियर हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कॉट इनवर्स माइनस दे दिया है, कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स। क्या पूछा बेटा? कॉट इनवर्स क्या है बेटा? -1/√3 ना। और इसको किसके बराबर लेट कर लो? अब मैंने बताया था ना आपको, इसके देखो दो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको दो तरीका है। इसका क्या है? दो तरीका होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कार्ड नेगेटिव होता है ना, उसको हम पाई माइनस थीटा के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका फार्मूले के थ्रू बता दे रहा हूँ। अभी आपने कहा था यूजिंग एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता था? बताओ तो। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या बताए थे हम? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बताया था ना। तो वो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो सेम यही फार्मूला यहाँ पे यूज कर दो। ठीक है ना? तो देखो कॉट इनवर्स माइनस है ना यहाँ पे, तो लिख दो पाई माइनस, क्या लिख दोगे यहाँ पे? कॉट इनवर्स 1/√3 ना। अब ये प्लस हो जाएगा ना बेटा आपका, तो ये y इक्वल टू है। फिर देखो y इक्वल टू ये पाई तो ऐसे बना रहेगा माइनस, ये आपका हो गया कॉट इनवर्स। सोच के बताओ बेटा, ये बाहर चल रहा है कॉट इनवर्स ना। अब आपको सोचना कि कॉट किसकी वैल्यू 1/√3 होती थी? 60 डिग्री की ना।
तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखोगे? तो कैसे π/3 लिखोगे कि cot π/3 लिखोगे? क्योंकि बाहर काट इनवर्स चल रहा है, cot लिखोगे तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो क्या लिखोगे बेटा? cot π/3। तो देखो आपको y इक्वल टू क्या मिल गया? पाई माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट इफेक्ट, यहाँ क्या बच गया? π/3। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम 3 होगा तो देखो 3 पाई हो गया, एलसीएम 3 होगा ना, तो 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया? 2 π/3। मुझे सोच के बताओ ये जो 2 π/3 है क्या वो कॉट इनवर्स के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉट इनवर्स का रेंज किसी को याद है? 0 से पाई कैसा इंटरवल? क्लोज की ओपन? ओपन, गलती नहीं करना है। कॉस इनवर्स एक्स का क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता था ना, अब कॉट इनवर्स एक्स का ओपन इंटरवल। तो ये जो 2 π/3 है ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं ओपन इंटरवल 0 से पाई में? कर रहा है ना, तो यही आपका इसका रेंज हो जाएगा। चेक कर लीजिए आंसर आया कि नहीं आया है, आया ना? आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। अब आइए एक्सरसाइज पे, और आप लोग खुद बताइए एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन आप लोग को बताएं। अगर ये समझ रहे हैं आप लोग तो आप एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन बताएं, एक एक क्वेश्चन बताएं कि आपको जो डाउट लग रहा है वो आप पूछ लीजिए। आपके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट हो। देखो मेरे हिसाब से पहला वाला तो पहले एग्जांपल की तरह हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 है, हो जाएगा ना ये। अब साइन इनवर्स -1/2 है तो माइनस बाहर चला जाएगा ना, तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू 1/2 होती है साइन में? तो -π/6 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस इनवर्स वाला भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे जो लग रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ सारा क्वेश्चन, देख लो आप, कहोगे सर क्या है नहीं है। देखिए फटाफट देखते रहो। ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है, उसको वाई लेट कर लो। क्या दिया है? साइन इनवर्स, क्या लिखा बेटा? -1/2 ना। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करिए। यूजिंग साइन इनवर्स -x क्या होता था? अगर माइनस होता था तो माइनस बाहर होता था ना, इसको लिखते थे माइनस साइन इनवर्स x लिखते थे ना, यही तो होता था। इसी तरीके से मुझे बताओ क्या इसका माइनस बाहर नहीं हो जाएगा? माइनस बाहर होगा क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करो, y इक्वल टू माइनस, ये तुम्हारा है साइन इनवर्स। सोच के बताओ कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? π/6 ना बोला करो, साइन π/6 बोला करो, क्योंकि अगर π/6 बोलोगे तो π/6 लिख के चले आओगे एग्जाम में, है कि नहीं है? तो क्या बोलो? साइन π/6। तो देखो बेटा ये साइन इनवर्स और साइन तो कैंसिल हो गया ना, तो y इक्वल टू क्या आ गया? -π/6। और एग्जामिनर को दिखा देना कि देख लो भाई ये जो तुम्हारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2 के बीच में ही आ रहा है, इसलिए मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, गलत मत करिएगा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन इसका देखिए। सेकंड दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और क्या है बेटा? रूट क्या लिखा है? 3/2। यहाँ पे तो माइनस वाली कोई बात तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन एकदम ये। तो देखो ये y हो गया और यहाँ हो गया कॉस इनवर्स। सोच के बताओ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, किसकी वैल्यू √3/2 होती है कॉस में? बहुत सोच समझ के। √3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? तो रेडियन में बताओ। cos π/6, ठीक है ना, गलती नहीं करना। cos, देखो π/6 का मतलब होता है, देखो पाई का मतलब 180 हो गया, बाई 6 30 डिग्री होगा, cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू क्या मिल गया? cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया ना, तो π/6। तो मुझे बताओ π/6 क्या cos इनवर्स x के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है? cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या था? बार बार लिखते रहो, जितने बार लिखोगे याद हो जाएगा ना आपको। ऐसे नहीं बोलना है। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि एंड पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, और ओपन का मतलब है कि एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल
0 to पाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत आसान है ये यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। थर्ड देखो इसके बाद, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, देखो -2 दिया है बेटा। अब बताओ कॉसेक इनवर्स माइनस क्या करता है, कॉसेक इनवर्स वाला माइनस क्या करता है, बाहर माइनस हो जाता है ना। तो इसको देखो, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया हुआ था, मैं तो माइनस लिख दिया। माइनस अगर माइनस होता भी तो उसको क्या कर देते आप, बाहर कर देते थे। फिलहाल यहाँ प्लस ही दिया हुआ है, तो भी आसानी क्वेश्चन आपके लिए है। तो y इक्वल टू यहाँ पे हो गया कॉसेक इनवर्स। सुनो, किसकी वैल्यू कॉसेक में 2 होती है, अगर आपको नहीं पता है 2 किसकी होती है तो ये सोचो साइन में किसकी 1/2 होती है। अगर आपको ये नहीं पता है कॉसेक 2 किसका होता है तो ये सोचो कि साइन में किसका 1/2 होता है, पाई बाई। तो कॉसेक के लिए क्या होगा, पाई/6 ही होगा क्या, सबका पाई/6 ही आ रहा है क्या जी। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक पाई/6 है क्या, सही है। तो y इक्वल टू क्या आ गया, पाई/6। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। मुझे कोई बताए कॉसेक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अभी क्या बताए थे, हाँ एक्सेप्ट, पहले चेक करो ये आंसर आया कि नहीं आया है, वेरीफाई करते रहना, मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका 4 कह रहा है y इक्वल टू बेटा दिया हुआ है टेन इनवर्स -√3 दिया है। देखो माइनस है ना, तो टेन इनवर्स माइनस को क्या कर देता है, तो हो जाएगा -10 इनवर्स क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स। सोच के बताओ किसकी वैल्यू √3 होती है 10 में, गलती मतलब 10 के साथ बोलो, 10 क्या होगा, 10 पाई/3। तो बताओ ये 10 इनवर्स 10 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ गया, -पाई/3। ये बिलोंग कर रहा है 10 इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, वेरी गुड, -पाई/2 से पाई/2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बताओ भाई आसान है कि नहीं आसान है। यहाँ पे तो आपको सोचना ही नहीं है यार, अभी क्वेश्चन इसके आएंगे, मैं जहाँ पे ट्रिक बताऊंगा आपको वहां भी नहीं सोचना है आपको, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स। देखो यहाँ पे माइनस है बेटा, क्या है, -1/2 है, तो याद है ना कॉस इनवर्स क्या करता है माइनस के साथ, लिख लेना यूजिंग, लिख लिया करो ताकि आपको फार्मूला याद रहा करे कि कॉस इनवर्स अगर -x रहता है, देखो कॉस इनवर्स -x हो जाए या कॉट इनवर्स -x हो जाए या सेक इनवर्स -x हो जाए, तो इन तीनों के केस में पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, x। तो सेम रूल यहाँ अप्लाई करो, तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस, यहाँ देखो कॉस इनवर्स है, चलो बताओ तो किसकी वैल्यू 1/2 होती है कॉस में, फिर वही बोले कॉस पाई/3 बोला करो। बार बार मैं कह रहा हूँ गलती कर दोगे एग्जाम में, हो जाएगा, बात मानो, होता है ऐसा। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं बोर्ड का, वहाँ पे बहुत मिस्टेक बच्चे करते हैं और लिख के चले जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉस पाई/3। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस, देखो एक कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, क्या बचा पाई/3 ना, इसको सॉल्व करोगे, छोटे बच्चे तो है नहीं, तुरंत क्या आ जाएगा 2पाई/3। तो 2पाई/3 बताओ कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, सभी को याद है नहीं याद है, क्या होता है, तो आ रहा है ना इसमें, तो
यही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो भी हो 5 था शायद, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 दिया है, जो भी दिया उसको वाइलेट कर लिया करो। यहाँ दिया है 6 में 10 इनवर्स -1, तो देखो 10 इनवर्स है ना ये क्या करेगा, सीधे माइनस को बाहर कर देगा, तो -10 इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा -10 इनवर्स। बताओ किसकी वैल्यू 1 होती है 10 में, 10 पाई/4 का। तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू क्या आ गया -पाई/4। तो क्या -पाई/4 10 इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब इसी तरीके से क्या आप लोग सेक इनवर्स 2/√3 का नहीं निकाल लोगे? सेक इनवर्स 2/√3 हो गया, कॉट इनवर्स √3 हो गया, कॉस इनवर्स -1/√3 हो गया। हाँ बेटा बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 तक आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप ट्राई कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बता दे रहा हूँ, अगर कहीं कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन बता देना, मैं फिर दोबारा बता दूंगा आपको। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करता हूँ आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 डू योर सेल्फ, अपने आप से करने की कोशिश करना। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्या क्या दिया है। पहला 11 का लिखा हुआ है 10 इनवर्स 1 प्लस, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आप लोग बता देना क्या है। कॉस इनवर्स क्या -1/2 है क्या, -1/2। उसके बाद क्या बेटा, साइन इनवर्स क्या है, बहुत ध्यान से करना, गलती बिल्कुल करने। देखो एक एक स्टेप समझो। यहाँ तो बहुत आसान है, अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ तो 10 इनवर्स 1 पाई/4 होता है। यहाँ देखो कॉस इनवर्स माइनस है ना, इसको पाई माइनस लिखेंगे और इसका माइनस बाहर हो जाएगा साइन इनवर्स वाला। क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो चलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 10 इनवर्स और 1 को क्या लिखेंगे, पाई/4 नहीं यार, 10 पाई/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 पाई/4 लिखेंगे। यहाँ ध्यान से देखो बेटा, कॉस इनवर्स -x टाइप है, ये कॉस इनवर्स -x टाइप है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। दैट इज ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या होगा बेटा 1/2। और साइन इनवर्स अपने माइनस एंगल को क्या करता है, बाहर कर देता है, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। फटाफट पहलू बताओ। ये देखो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, पाई/4 बच गया। और यहाँ पे तुम्हारा पाई बचा ही है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ बाहर चल रहा है कॉस इनवर्स है ना, और इसके एंगल में 1/2 है, तो किसकी वैल्यू 1/2 होती है कॉस में, कॉस पाई/3। वेरी गुड, कॉस पाई/3। कॉस पाई/3 और कॉस इनवर्स है, तो क्या बचेगा, पाई/3 बच जाएगा। यहाँ पे आ जाओ माइनस साइन इनवर्स 1/2 कब होता है साइन में, साइन पाई/6। तो क्या मिलेगा, एक मिनट, कहाँ कंफ्यूजन में तुम आ गए भाई, साइन इनवर्स 1/2 है ना, तो पाई/6 मिल जाएगा। वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया काम है कि एलसीएम ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना कहीं हो, है ना। मुझे कोई बताएगा एलसीएम क्या आएगा, 6 तो हो ही नहीं सकता है, 12 करना ठीक रहेगा। तो देखो 4 3 या 12 ना, तो 3 पाई, क्यों बेटा, यहाँ देखो 1 है तो सीधे क्या हो जाएगा 12 पाई ना, ये 3 4 होगा ना, 3 4 या 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 पाई। 6 2 या 12, तो क्या हो जाएगा, अब ऐड करो, देखो प्लस वाला क्या हो जाएगा 12 पाई और 3 पाई 15 पाई हो गया, तो 15 पाई -6 पाई कितना आएगा, 15 पाई -6 पाई कितना आ जाएगा
9 पाई ना, तो 9 पाई अपॉन कितना आ गया 12। क्या 3 से कैंसिल हो सकता है? ये 3 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 4। योर आंसर इज 3 पाई बाई 4। चेक योर आंसर। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया जाए। मतलब एक ही बचा है तो 12 भी तो हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा ना, आसान है ना, कुछ नहीं करना है। अब 13 में खुद सोच के बताओ, कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है ना, तो वाई बताओ, वाई का रेंज क्या होगा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लिखा हुआ है कि इफ साइन इनवर्स एक्स, इफ, हाँ बेटा बी वाला होगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिखा है? वाई लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है देन वाई क्या होगा? यार वाई उसी का जो रेंज होता है वही तो होगा। माइनस पाई बाई 2 से क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा धुआं हटा लीजिए तो ठीक रहता, बहुत जाए तो कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग नोट कर लिए। चलिए 14 क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, इसके बाद इसको मैं रेज कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन इसका है। इलेवन हो गया, 12 आप लोग कर लोगे, मैं 14 बता रहा हूँ। कौन सा बता रहा हूँ? 14। देखिए 14 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में 14 कह रहा है कि 10 इनवर्स √3, उसके बाद लिखा हुआ है कि माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखो फिर वही बात आ गई बेटा, मैंने बताया था ना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस देता है कि नहीं है? देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो देखो 10 इनवर्स हो गया, किसकी वैल्यू बेटा √3 होती है 10 में? सोच के बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 6 होगा? पाई बाई 3 का मतलब कितना डिग्री हुआ? 60 डिग्री हुआ, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3। और यहाँ पे पता क्या लिख लेना, पाई माइनस होता है ना ये, लेकिन ये माइनस इसको क्या बना देगा? देखो बाहर माइनस है ना, तो यहाँ भी तो माइनस आता है, तो ये माइनस यहाँ क्या बना देगा प्लस सेक इनवर्स, अभी बता रहा हूँ, इसको छोड़ दो, ऐसे सेक इनवर्स 2 लिख दो। आओ यहाँ पे क्या बचा आपका पाई बाई 3, यहाँ पे क्या हो गया माइनस पाई। सोचो बेटा ये सेक इनवर्स 2 है ना, चलो ठीक है, आपको नहीं पता है कि सेक इनवर्स 2 क्या होता है। कॉस 1/2 की कॉस 1/2 कब होता है? कॉस 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे? सेक इनवर्स तो लिख चुके हो, सेक पाई बाई 3 लिखोगे ना। चलिए तो ये हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई, और यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा पाई बाई 3। एलसीएम क्या लोगे इसका? 3 ले लिया जाए अगर, तो पाई माइनस यहाँ 3 पाई हो जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई। तो देखो पाई और पाई 2 पाई, कुल मिला के क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। चेक करना आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये पहला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। जरूर कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं?